हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जिनके साथ उनके पार्टनर ने धोखा किया है, उनको चीट किया है, उनका हार्ट ब्रेक किया है और वो लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी किसी इंसान के साथ धोखा होता है, किसी को अगर चीट किया जाता है, तो सबसे पहले तो उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेड है। और ओवर थिंकिंग का वो शिकार हो जाता है, ये भी एक्सेप्टेड है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग उलझे रहते हैं, बार बार हमें उसी इंसान का ख्याल आता है, उसकी अच्छी बुरी चीज़ों का ख्याल आता है और उसने जो चीज़ हमारे साथ की है, जो गलत उसने हमारे साथ किया, जो धोखा उसने हमारे साथ किया है, वो सारी चीज़ें 24/7 हमारे माइंड में चलती रहती है, जो कि बिल्कुल वैलिड है। ऐसे टाइम पे आपको रोना, चीखना, चिल्लाना, बहुत सारी चीजें एक साथ महसूस होने लगती है, जो कि बिल्कुल वैलिड है। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये चीज सेट कर लीजिए कि जो आपके साथ ये हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है। आपसे पहले भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये हो चुका है और वो इन चीज़ों से बाहर भी निकल चुके हैं और आने वाले समय में भी ऐसा होगा और वो लोग भी इससे बाहर निकलेंगे। तो अब बारी आपकी है। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप उस इंसान के बारे में 24/7 सोच रहे हैं, उसी के ख्याल आपको आ रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें करके क्या मिल रहा है, क्या हासिल हो रहा है, कितनी खुशी, कितना दुख मिल रहा है आपको। वो इंसान आपके साथ गलत करके, आपको धोखा देके, आपके हार्ट को ब्रेक करके अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहा है। उसकी जिंदगी में कोई भी चीज गलत नहीं हो रही, वो बहुत ज्यादा खुश है। तो जब आपकी कोई गलती है ही नहीं, फिर आप इतना दुखी क्यों है और आपको इतना दुखी कब तक रहना है? मैं मानती हूं कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, क्या आप उस एक इंसान की वजह से जो आपके साथ इतना गलत करके गया है, क्या आप उसकी वजह से अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करोगे? अपनी जिंदगी में खुश रहना आप बंद कर लोगे? आप कुछ नहीं करना चाहोगे, यहीं पे आप रुकना चाहोगे? अगर ऐसा है तो क्यों? आपको क्या हासिल होने वाला है? क्यों आप उन ऐसे लोगों को सजा दे रहे हैं जिनकी इसमें कोई गलती है ही नहीं, जो कि आपके पेरेंट्स हैं? अगर आप ऐसे ही उदास रहोगे, ऐसे ही आप एकदम नीरस होकर अपनी जिंदगी को जियोगे, तो आपके पेरेंट्स को आपको देख के कितना ज्यादा दुख होगा यार। उनके बारे में भी सोचिए, अपने बारे में सोचिए। आपके अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटीज होगी, बहुत सा ऐसा टैलेंट होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे थर्ड क्लास आदमी के लिए आप अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर वो इंसान इतना ही अच्छा होता ना, इतना ही आपकी केयर कर रहा होता, तो वो आपके साथ धोखा करता ही नहीं। तो ये चीज मान लीजिए कि वो आपके साथ धोखा कर चुका है, वो आपके साथ गलत कर चुका है, इसके बावजूद भी 1000 बार आप उसको माफ कर चुके हो। अगर आप दोबारा से उसे एक मौका देना चाहते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो आपके साथ खेल रहा है एक खिलौने की तरह और आप जो है खुद को खिलौना समझ के उसके हाथ में दे रहे हो और वो अच्छे से खेल रहा है। जब उसका मन करेगा आपसे प्यार करेगा, जब उसका मन करेगा आपको फेंक देगा, आप पे गुस्सा करेगा, आप पे चिल्लाएगा, आपको देखेगा नहीं, आपको इग्नोर करेगा। ये सारी चीजें वो अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो वैल्यू आपकी उसकी लाइफ में थी, वो जगह वो किसी और को नहीं दे सकता, तो वो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये जगह वो ऑलरेडी किसी को दे चुका है। वो किसी के साथ हंसी खुशी रह रहा है, तो आपके लिए उसकी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है। इस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसको आपसे कोई मोह नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उसको आपसे। वो अपनी जिंदगी में खुश है, बढ़िया से वो जी रहा है और आप उसके लिए बैठे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे से खा नहीं रहे हो, आप अच्छे से सो नहीं रहे हो। क्यों? क्या आप अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही काटना चाहते हो? नहीं ना। तो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा जोश लाइए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, उस इंसान को जताइए, उस इंसान को ये महसूस करवाइए कि उसने आपके साथ जो किया है ना, उसकी सजा क्या हो सकती है।
उसकी सजा क्या हो सकती है और उसने क्या खोया है, ये चीज आप उसको रियलाइज करिए, उसको रियलाइज करिए। ठीक है, देखिए जबरदस्ती हम किसी को भी अपनी जिंदगी में ला नहीं सकते, किसी को भी नहीं। चाहे आप किसी को कितना मर्जी प्यार कर लो, कितना मर्जी आप धमका के या फिर कितना मर्जी आप ऐसे अपनी मुट्ठी में किसी को दबा के रखिए, अगर वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है, इट मीन्स नहीं रहना चाहता है, वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से आपकी लाइफ से जाएगा और आपको तोड़ के जाएगा, आपको एकदम बिखरा हुआ करके चला जाएगा, जो कि आपके साथ हो गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन सब चीज़ों से बाहर निकलना। एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, टाइम लगता है, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी। चाहे आप जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी। आप ऐसे टाइम पे अपनी हॉबीज़ को प्रायोरिटी दे सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, अच्छे से कीजिए, अपने मन को खुश रखिए, मेडिटेशन कीजिए, जो आपको सही लगता है इस समय पे अपने आप को खुश रखने के लिए आप वो सारी चीज़ें कीजिए माय डियर, सब कुछ कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ना बहुत अनमोल होती है। किसी ऐसे घटिया इंसान के लिए हम इसको एकदम दांव पे नहीं लगा सकते यार। उन लोगों के बारे में सोचिए जो हमारे जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं, जिनके पास हमारे जैसी ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, उन लोगों के बारे में सोचिए। आपको तो भगवान ने अच्छी खासी जिंदगी दी है, जिसमें आपके पास अच्छा सा परिवार है, आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ है, आपको अच्छा शरीर दिया है, आपके पास सारी चीज़ें अच्छी है। बस आपकी दुनिया सिर्फ हिली हुई है तो उस इंसान के जाने से, जबकि वो आपके साथ गलत करके गया है। गलती आपकी नहीं, गलती उसकी है। एक चीज मैं और बता देती हूँ, ऐसा सबके साथ होता है कि जब कोई आपके साथ गलत करके जाता है ना, तो हमें खुद से ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, गलती हमारी है, हम ही गलत है, हम ही खराब है, हमारे में ही कमी है। ये सारी चीजें हम खुद के ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये स्थिति ही ऐसी होती है, ये सिचुएशन ही ऐसी होती है। और कुछ लोग तो मतलब कुछ जो आपके पार्टनर होते हैं ना, वो आपको ये रियलाइज भी करवा देते कि नहीं, गलती आपकी ही है, आप ही बुरे हो, आप ही गलत हो। तो माय डियर, इस चीज को आप अपने दिमाग से निकालिए, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप उस इंसान के साथ बिल्कुल लॉयल रहे। ये आपकी सबसे बड़ी, सबसे अच्छी चीज है कि आप उस इंसान के साथ लॉयल रहे। आपने उसको टाइम दिया, आपने उसकी केयर की, आपने उससे प्यार किया है। ये कोई गलत चीज नहीं है, आपने सब कुछ सही किया है। वो रोए ना कि उसने आपके जैसे पार्टनर को खो दिया। उस इंसान को अफसोस होना चाहिए कि उसने आपके जैसे लॉयल, बोलते हैं ना हीरा, आपके जैसे हीरे को खो दिया। ठीक है, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए जो शायद ही उसके साथ रहेगा, या शायद ही उसको उतना प्यार, उतनी केयर कर पाएगा जितना आपने उस इंसान को किया है। ठीक है, तो आप बहुत स्पेशल है खुद के लिए, आपके परिवार के लिए। तो किसी ऐसे 3rd क्लास पर्सन की वजह से आप अपनी जिंदगी को स्पॉइल मत कीजिए। अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, छोटे छोटे स्टेप्स दीजिए जिसकी वजह से आप खुद को हैप्पी रख सको, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। क्योंकि ये चीज तो हम सभी मानते हैं, किसी के आने से या किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, बस उसकी कमी रह जाती है। बाकी जिंदगी तो आपको जीनी ही पड़ेगी। जब तक भगवान ने आपके जीवन में जीना लिखा है, जितना जीना लिखा है, आपको वो जीना ही पड़ेगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना है। रोते रोते जीना है कि हंसते हंसते जीना है, खुशी खुशी जीना है कि दुख में जीना है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी इस अनमोल जिंदगी को खुशी खुशी से, आप इसको एकदम खुशी खुशी से जियो। कोई स्ट्रेस मत लीजिए, उस इंसान के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी से जा चुका है। अगर वो आपको वापस मिलता भी है, अगर वो वापस आता भी है, तो वो उस रूप में आपको कभी नहीं मिलेगा जिस रूप में वो आपके साथ था। जो प्यार, जो केयर, जो अटेंशन आपको मिलती थी, वो सारी चीजें ना वो आपको दे पाएगा, ना आप उसको दे पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान अगर खो जाए, ठीक है, तो हम उसको ढूंढ सकते हैं, ढूंढने से वो चीज मिल जाएगी, लेकिन अगर वो बदल जाए ना, तो वो उसी रूप में हमें कभी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस बात को समझिए और अपनी जिंदगी में अपने लिए, सबसे पहले खुद के लिए लड़ना सीखिए, अपनी खुशियों के लिए लड़ना सीखिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए और अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आपके लिए सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट होने चाहिए, दूसरा आदमी उसके बाद।
फर्स्ट नंबर पर आपके लिए आपकी लाइफ होनी चाहिए, आपकी जिंदगी होनी चाहिए।